एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। इसके बाद एक और तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चा में है। दरअसल जब मैच खत्म हो गया तो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं किया। हालांकि इसको लेकर जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने एसीसी से शिकायत भी की है। फिलहाल भारत की शानदार जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। वीरेंद्र जी, कल हमने आपसे बातचीत की थी तो आपने स्पष्ट किया था कि मैच इस हालात में नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है उसे आप कैसे देखते हैं? कप्तान सूर्य कुमार यादव हो, कोई भी खिलाड़ी हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। देखिए, ये तो फैसला हमारे सूर्य कुमार यादव जी का था। सबसे पहले मैं भारत को जीत की बधाई देता हूँ, लेकिन सूर्य कुमार यादव जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने भारत के स्वाभिमान, सम्मान, सैनिकों के सम्मान और ऑपरेशन पहलगांव सिंदूर के तहत पहलगांव में जो हमारी माताएं बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उनका अपमान नहीं होने दिया। तो इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि सूर्य कुमार यादव हमारा पीडीए का साथी है। वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ पे, पीडीए के अंतरात्मा की आवाज़ कुछ न कुछ गुल खिलाएगी, और उसने गुल खिला दिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। सूर्य कुमार यादव जी तो पूरे भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे। अगर पीडीए साथी होना, गैर पीडीए साथी होना, ये तो यहाँ नहीं है, वो तो पूरे देश का नेतृत्व। जब प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं तो कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, तो मैं क्यों ना उसका श्रेय अपने पीडीए के साथी को दूँ। यानी एक तरीके से उन्होंने पीडीए की आवाज़ वहाँ पर सुनी और इसीलिए पीडीए का ही है, इसलिए उसकी अंतरात्मा की ये आवाज़ आई कि हमको किस तरीके से, चूंकि वो सरकार और एआईसीसी बीसीसीआई के दबाव में था, उसको खेलना था, कप्तान था, तो एज ए कप्तान उसका ये निर्णय था कि हम पाकिस्तान को कैसे जवाब दें कि हम आपसे नाराज़ हैं या हम मजबूरी में ये मैच खेल रहे हैं। मैच की अगर बात कर लें तो बिल्कुल पकड़ भारत ने बनाए रखी, बहुत ही अच्छी जीत हासिल की। आपको लगता है कि ये उस जगह पर एक करारा जवाब था पाकिस्तानियों को? देखिए, आप एक मच्छी मार लें और मार करके 30 में अरखां बन जाए कि नहीं हम बहुत बहादुर हैं। अरे पाकिस्तान तो खुद मरा हुआ है, आप उसे जीत कर हासिल करके क्या जताना चाहते हैं? रामभद्राचार्य हों या बागेश्वर धाम के पंडित धीरेश शास्त्री हों, ऐसा बयान देते हैं कि वो चर्चा में रहता है। आपने रामभद्राचार्य का बयान सुना ही होगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा। आपको क्या लगता है ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे? देखिए, रामभद्राचार्य जी एक महात्मा थे, लेकिन उनका सरकारीकरण हो गया है। कई ऐसे हैं, बागेश्वर धाम वाले हैं और कई 2-3 नए महात्मा जो कथावाचक आ गए हैं, वो सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं। तो इस तरीके की बात रामभद्राचार्य अपने से नहीं कहते हैं। यानी सरकार के इशारे पर, सरकार के इशारे पर माहौल बनाने के लिए ये लोग कहते हैं। ये तो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल रहे हैं, सनातन का स्वर्णिम युग लाने वाले। तो जब जरूरत थी तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले क्यों मुस्लिम लीग से के साथ हाथ मिला करके सरकार बनाए थे? आज़ादी के पहले एक बार नहीं 3 बार सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग से, उसी जिन्ना पार्टी से सरकार बनाए थे। तब उनकी हिंदुत्व तो कहाँ चली गई थी? 2 नेशन थियरी दे करके इस देश को बांटने का काम जो किया था, उसकी नींव रखने का काम किया था, तब उनका आदर्श कहाँ चला गया था? ये देश को बेवकूफ़ बनाने का धंधा बंद करें और देश वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर चलता है, उसके नारे के साथ चलता है, और पूरे देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का नागरिक है और सबके सम्मान की बात करनी चाहिए और भावना जो है कि सबकी भावना की कदर करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, शिवपाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले चुनाव में 100 सीटों की जो सूची है वो लगभग फाइनल हो चुकी है, चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर आगामी आने वाले 2027 चुनाव हो। वीरेंद्र जी, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, वो हमारे नेता है और
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता में से एक है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो ठोस आधार पर कही होगी। तो हम हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम उनकी बात को पर अपनी टिप्पणी रख सकें। वो जो कहे होंगे वो सही बात कहे होंगे, उससे पर मुझे कुछ नहीं करना। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने एशिया कप मैच से लेकर तमाम राजनीतिक विषयों पर बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।